नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं हूं जगजीत सिंह और आपका वेलकम है चेएनपी क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी की बुक ये मेरे पास में है। इस क्वेश्चन 4 के एक्चुअली में बच्चों टोटल 4 पार्ट्स हैं and I have written here only 2 parts. Remaining 2 parts I will write here later. पहले देखते हैं क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, समझते हैं इसको। Which of the following pairs of linear equations are consistent / inconsistent? If consistent, then obtain the solution graphically. So क्वेश्चन की मीनिंग ये है, कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड सो ऑन। इसमें से कौन सा पेयर लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तब आपको उसके सॉल्यूशन ऑब्टेन करने हैं। वो भी ये लोग बता रहे हैं कि ग्राफिकली ऑब्टेन करनी। तो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये बताने के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेम क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किया था। एक बार इसको हम लोग फिर से यहां पर समझ लें। Consider these two are the general formats of two linear equation. मान लेते हैं लीनियर इक्वेशंस हमारे पास जनरल फॉर्मेट में इस तरीके से दो दी गई हैं। एक है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 और सेकंड है a2x plus b2y plus c2 equals to 0। आपने इसमें रेशियोज पहले फाइंड आउट करने होंगे, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2। वो रेशियोज फाइंड आउट करने के बाद अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 मिलता है, तो जो भी हम लोगों को गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ठीक, मान लिया रेशियो हम लोगों को ये मिल गया, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तो इस केस में भी जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर होगा वो कहा जाएगा कंसिस्टेंट। नाउ इफ वी हैव दिस लास्ट केस, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, then we would have there inconsistent। उस वक्त हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, और तब आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं करने हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन हम लोगों को मिल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये लोग आपसे बोल रहे हैं कि जब कंसिस्टेंट होगा तभी आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले यहां से a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने लिखा कंपेयरिंग विद a1x plus b1y plus c1 equals to 0। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को a2x plus b2y plus c2 equals to 0 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करते वक्त बच्चों आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर राइट हैंड साइड में कोई टर्म आपको इक्वेशन में मिलेगा तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में जरूर ले जाइएगा, उसके बाद ही फिर आप लोगों को इसमें कंपैरिजन करना है। तो ये 5 लिखा था राइट हैंड साइड में, इसको ले लिया हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। 5 का साइन इधर है प्लस में, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और फिर राइट हैंड साइड में बचेगा 0, मतलब कि कुछ भी नहीं। इसी तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगी 2x plus 2y, 10 को उस तरफ ले गए, -10 हो गया, इधर बचा इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू कंपेयर। तो जब आप इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो x के साथ a1 है, x के साथ 1 है, दैट इज a1 की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 1। y के साथ b1 है, y के साथ यहाँ पर 1 है, तो b1 की भी वैल्यू आ गई 1। जो टर्म बच गया वो c1 है, जो टर्म बच गया वो -5 है, तो c1 की वैल्यू भी हो गई -5। नाउ कंपेयर दिस सेकंड इक्वेशन विद दिस वन। क्या मिलेगा, x के साथ a2 है, x के साथ में 2 है, तो a2 की वैल्यू हो गई 2। इन अ सिमिलर वे y का कोफिशिएंट b2 है, यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है, तो b2 की वैल्यू हो गई 2। जो बच गया टर्म वो c2 है, जो बच गया टर्म वो -10 है, तो c2 की वैल्यू हो गई -10। नाउ वी विल फाइंड हियर a1 अपॉन a2। देखते हैं कितना आ रहा है, a1 1 है, a2 2 है, तो ये हो गया 1/2। b1 by b2 भी हम लोग इसमें फाइंड आउट कर लें। b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है। आप b1 b2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट करिए, कितना हो जाएगा 1/2। नाउ यू फाइंड c1 by c2। सो c1 -5 है, c2 की वैल्यू -10 है, यहाँ पर रखा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, c1 by c2 आ गया, 5 1 5 5 2 10। अब आपको बच्चों इसमें क्या चीज नजर आ रही है, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 भी 1/2। तो ये तीनों तो सेम हो गए, तो आपने लिखा एस a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। क्यों, सिंस ईच इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि सबकी वैल्यू यहां पर कितनी है 1/2 है। तो अब अगर ये तीनों रेशियोज सेम आ जाएंगे ये जैसे, तो ये वाला केस इसमें सेटिस्फाई हो गया। तो जब ये केस सेटिस्फाई होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन का कहना है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो आप इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन भी करेंगे। तो आपने पहले ये लिखा, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग अब ग्राफिकली ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपना सेकंड वाला पॉइंट। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहां पर और यहां पर लिख दी हैं। अब इनका ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को पहले दोनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो वीडियो लेक्चर 1 में भी हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था, आप लोग वहां पर भी जाकर के इसको देख सकते हो, इसमें भी हम लोग एक बार देख लें। तो इस इक्वेशन में आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो अपने आप या तो x की वैल्यू पहले अज्यूम कर लो कुछ भी, या y की वैल्यू आप इसमें अज्यूम कर लो कुछ भी। तो मैंने इसमें अज्यूम किया x इक्वल्स टू, मान लिया अगर 1 है तो आप 1 इसमें यहां पर पुट करिए, कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 आप इसमें ला करके यहां पे पुट करिए, तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस y -5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया y 1 -5, ये हो गया -4, इधर इक्वल टू 0। y की वैल्यू हो गई 4। जब ये 4 इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज होकर के हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब x की वैल्यू हमने 1 एज्यूम करी तो y की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से कितनी आ गई 4, वो आपने यहां पर लिखा। अब बच्चों जब भी आप यहां पर पॉइंट लिखोगे सो ऑलवेज यू हैव टू राइट फर्स्ट x देन y। हमेशा पहले x को लिखिएगा फिर y को लिखिएगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 4।
एक पॉइंट आ गया। अब आपने x की वैल्यू एज्यूम कर ली 2 मान लेते हैं। अब आप यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2 माइनस 5 हो गया -3, इधर इक्वल टू 0 ही रहा। 3 को इधर ले आए, y की वैल्यू हो गई 3। So when we have taken x equals to 2, then y is coming how much? 3. So the coordinate of this point is x comma y. So x comma y में इसमें कितना हो गया 2, 3. Similarly now you assume any, अब आप इसमें x की कोई तीसरी वैल्यू अज्यूम कर लो। मान लिया x की वैल्यू हो गई 3, तो आपने रखा यहाँ पर फिर से x के प्लेस पर 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया y 3 माइनस 5 बच्चों कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। जब 2 इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। तो जब x को 3 लेते हैं y आता है 2, x को 3 लिखा तो y यहाँ पर कितना आ गया 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हो गया x, y दैट इज 3, 2। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए हैं। अब आप इसका ग्राफ यहाँ पर बनाइए। इसको नाम दे देते हैं A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 4। तो 1 तो यहाँ पर होगा 0 और 2 के बीच में। हमेशा पहले x होता है फिर y होता है, मतलब x एक्सिस पर हमें चलना है 1 से और y एक्सिस पर हमको चलना है 4 से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोला जाता है y एक्सिस। तो x एक्सिस पर 1 से चलना है, ये आप चले 1 से, और y पर आपको चलना है 4 से, ये आप चले 4 से। सो दिस इज द पॉइंट A 1, 4। B के कोऑर्डिनेट से 2, 3, तो यहाँ पर आप चले 2 से और y पर आप चले 3 से। 2 और 4 के बीच में होगा 3, ठीक है। सॉरी, x पर आपको चलना है 2 से और y पर आपको चलना है 3 से, तो x पर 2 ये रहा और y पर जो 3 है वो 2 और 4 के बीच में होगा। तो 3 लगभग यहाँ पर होगा, बिल्कुल 2 और 4 के बीच में। तो y पर आप चले 3 से, दोनों लाइंस आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट करी। सो दिस इज पॉइंट B। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, 3। नाउ C के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2। सो x पर हमें चलना है 3 से और y पर हमको चलना है 2 से, तो ये 2 रहा, आपने 2 से लाइन बनाई। और x पर हम लोग चल रहे हैं 3 से, 2 और 4 के बीच में 3 होगा, ये वर्टिकल लाइन। ये आपस में मीट कर गई पॉइंट, यहाँ पर इसको नाम दिया C। इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 2। अब इनको आपने ज्वाइन कर दिया। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा ये लाइन इस तरीके से इसमें ये बन जाएगी। ये बन गई लाइन। अभी जो लाइन बनी ये बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आप इसको ज्वाइन करोगे स्केल की हेल्प से, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसका नाम लिख दिया। इसका नाम क्या है, दिस इज x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए भी 3 पॉइंट्स ऑब्टेन करने हैं। इसमें भी हम लोग x, y और x की कुछ वैल्यूज पहले यहाँ पर एज्यूम करते हैं। सो मान लेते हैं x की वैल्यू है -1, ठीक। तो देखते हैं 2 इंटू x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे -1, फिर है +2y, लिखा +2y, आगे -10 है वो वैसे ही कॉपी हो गया, इक्वल टू 0। 2 इंटू -1 -2 हो गया, +2y -10 इक्वल्स टू 0। -2 -10 ये कितना हो जाएगा -12। अब आप इस 12 को इस साइड ले आओगे तो इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया 2y इक्वल्स टू 12। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उस तरफ जाकर के डिवाइड करेगा, 12/2 हो गया 6।
तो जब x को -1 लेते हैं, y की वैल्यू आ गई 6, तो पहला पॉइंट हो गया -1,6। अब आपने x की दूसरी वैल्यू ले ली। अब आपने x पे अज्यूम कर लिया, मान लिया -2, तो यहाँ पर आपने लिख दिया x हमने ले लिया -2। आप इसमें x की जगह पर पुट करिए -2 और फाइंड करिए y की वैल्यू। तो ये लिखा 2, फिर इनटू x की वैल्यू कितनी है -2, जो भी हम लोगों ने अज्यूम करी है, प्लस 2y ये लिखा है, फिर -10 ये लिखा है इक्वल्स टू 0। 2 इंटू -2 कितना होगा -4, प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 0। -4 -10 कितना हो गया बच्चों -14। इसके बाद 14 इस तरफ आ जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये होगा यहाँ पर आकर के प्लस का 14। तो y की वैल्यू हो गई, जब आप 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, 14/2 हो गया 7। तो जब x को -2 लिया तो y की वैल्यू आ गई 7, वो आपने यहाँ पर पुट करी, तो पॉइंट हो गया -2,7। थर्ड पॉइंट भी हम लोग इसको ऑब्टेन कर लें। अब x को ले लेते हैं -3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -3, x की जगह पर -3 हमने लिया था तो वो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। 2 इंटू -3 -6 हो गया, प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 0। -6 -10 हो गया -16, साथ में लिखा हुआ है 2y, फिर से 2y इक्वल्स टू 16 हो गया, 16 इस तरफ आ गया, इसका साइन चेंज हो गया। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो जब x को -3 लेते हैं, y आ गया 8, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको थर्ड पॉइंट मिल गया x, y मतलब -3, 8। तो आप इसको भी कुछ नाम दे दीजिए। ये कैलकुलेशन बच्चों आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में शो करनी है, तो आप लोग इसको शो जरूर कर दीजिएगा। इसको नाम हमने दे दिया d, इसको नाम दिया e और इसको नाम दे दिया f। अब d के कोऑर्डिनेट से -1,6 हमेशा पहले हम लोग कहां से चलेंगे, x एक्सिस से, फिर y एक्सिस से। तो x पर चलना है -1 से, या आप चले -1 से, 0 और -2 के बीच में होगा -1, और y पर आपको चलना है 6 से, तो y पर आप चले 6 से, -1 से चले और y पर आप चले 6 से। तो ये रहा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -1,6। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये d हो गया। फिर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट है। फिर -2,7, x पर चलेंगे -2 से और y पर चलेंगे हम लोग 7 से। तो 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के बिल्कुल बीच में होगा, और ये -2 ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है सामने, जो कि है यहाँ पर x की वैल्यू। तो x पर आप चले -2 से और y पर आप चले 7 से, तो ये पॉइंट मिल गया इसी वाली लाइन के ऊपर ही, इसके कोऑर्डिनेट से -2,7। थर्ड पॉइंट है -3,8, तो -3 -2 और -4 के बीच में होगा, और 8 यहाँ पर है पीछे, पीछे का मतलब हमें चलना y एक्सिस से, तो x पर चले -3 से और y पर चले आप 8 से, तो ये मिल गई, ये मिल गया आपको इसका तीसरा पॉइंट। अब बच्चों इसमें हमें दिख क्या रहा है, एक्चुअली में ये तीनों पॉइंट उसी प्रीवियस लाइन के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आप इसको ज्वाइन यहाँ पे करोगे जरूर, इसलिए क्योंकि हमें सेकंड लाइन भी चाहिए। तो जब आप इसको इस स्केल की हेल्प से ज्वाइन करोगे तो पता ये चलेगा, ये जो सेकंड लाइन हम बना रहे हैं वो फर्स्ट वाली लाइन के साथ बिल्कुल कॉन्साइड कर गई, मतलब उसी लाइन के ऊपर ये वाली भी यहाँ पे लाइन आ गई, तो इस केस को बोला जाएगा कॉन्साइडिंग लाइंस। तो आपको ठीक ऐसे ही इसमें बनाना है। तो आपने लिखा कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन है वो भी हमारी ठीक इसी के ऊपर आ गई। इसकी इक्वेशन क्या है, 2x + 2y - 10 = 0। अब आप बात सुनिए,
जब लाइन हो जाती है कॉन्साइडिंग, मतलब कि ओवरलैपिंग हो जाती है, लाइन के ऊपर लाइन आ जाता है, उस वक्त हम लोगों को मिलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और उस वक्त इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को लिखने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं, और कंसीडर करने के बाद आप y को सब्जेक्ट बना करके हमेशा लिख दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो आप इसका सॉल्यूशन लिखिए ग्राफिकली। तो सिस्टम इसका कंसिस्टेंट तो था, क्योंकि हमें ये वाला केस इसमें मिल रहा था, लेकिन जब ये केस मिलता है तो लाइंस आपस में आ जाएंगी कॉन्साइडिंग, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। और मैं ये बोल रहा हूं कि जब लाइंस कॉन्साइडिंग होती हैं उस वक्त आते हैं इनफाइनाइटली नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस। और उस वक्त सॉल्यूशन लिखने के लिए आप इस इक्वेशन को कंसीडर करके y को सब्जेक्ट बना करके लिखोगे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में। तो आपने लिखा सॉल्यूशन इज, यहां से आप बनाइए जरा y को सब्जेक्ट, तो क्या होगा y इक्वल्स टू हो गया, जब 5 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 5 माइनस x। सॉल्यूशन हमें इस तरीके से मिलेगा वेयर x इज एनी रियल नंबर, जहां पर x कोई भी रियल नंबर है। तो हमेशा आपको इस तरीके से सॉल्यूशन कोइंसाइडिंग के केस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी नोट डाउन कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। इसमें क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ था इक्वल टू के इस तरफ, मैं इसको ले आया हूं इस तरफ। वो आप लोगों को पता है क्यों हम लोग उसको उस तरफ लेकर के गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर होता है तो उसको पहले राइट हैंड साइड में लेकर के जाया जाता है, तभी फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह 16 भी लिखा था इस तरफ, 16 को मैं ले गया हूं उस तरफ। और यहाँ पे बच्चों मैंने डायरेक्टली चीजें लिख दी, आप लोगों को पूरी प्रोसेस ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। एक बार इसको देखते हैं। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा -1, c1 आ जाएगा -8। जब आप सेकंड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो a2 आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा -3, c2 आ जाएगा -16। और उसके बाद जब आप a1 अपॉन a2 फाइंड करोगे वो आएगा 1/3, यहाँ पे लिखा है। b1 अपॉन b2 बच्चों जब आप लोग निकालोगे तो आएगा -1/-3, वो यहाँ पर लिखा है। इसमें से माइनस माइनस आपस में हो गया कैंसिल, तो b1 अपॉन b2 भी आ गया 1/3। और जब आप c1 अपॉन c2 निकालोगे तो हो जाएगा -8 अपॉन -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो c1/c2 हो गया 1/2। अब a1/a2 है 1/3, b1/b2 है 1/3, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। लेकिन c1/c2 1/2 है, मतलब c1/c2 इसके इक्वल नहीं है, तो वो लिखा नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आपको देखना है कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, मतलब कि जब ये वाला केस होता है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वक्त इसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। वही मैंने लिखा, so given pair of linear equations is inconsistent। inconsistent का मतलब है कि हमको इसमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए इन लोगों ने आपसे लिखा है कि आपको सॉल्यूशन केवल तभी निकालने हैं जब सिस्टम कैसा हो, कंसिस्टेंट हो। तो अब हमें इस केस के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत या सॉल्यूशन निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर हो जाएगा एंड। इस तरीके से आप इनकंसिस्टेंट वाले को यहां तक ला करके छोड़ दिया करोगे। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। एक इसका हम लोग अब ये वाला भी पार्ट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। क्वेश्चन 4 का थर्ड वाला पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को भी आपने पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया और इसको कंपेयर किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ। तो कंपेयर करने पर x के साथ a1 है, x के साथ 2 है, a1 की वैल्यू हो गई 2, वो यहाँ पर लिखी है। y के साथ b1 है, y के साथ 1 है, तो b1 की वैल्यू हो गई 1। जो बच गया वो c1 है, जो बच गया वो -6 है, c1 की वैल्यू -6। इसी तरह इसमें x के साथ a2, x के साथ 4, a2 की वैल्यू 4, y के साथ b2, y के साथ कितना है -2, तो b2 की वैल्यू -2। जो बच गया वो c2, जो बच गया वो -4, तो c2 की वैल्यू -4। सो कंपेयर करने के बाद अब हम लोग a1 by a2 फाइंड करते हैं। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a1 by a2 आ गया 1/2। b1 by b2 भी हम लोग इसमें निकाल लें। b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, तो b1 by b2 हो गया। जब आप प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या माइनस, तो b1 by b2 आ गया -1/2। c1 by c2 भी आप लोग इसमें फाइंड आउट कर लीजिए। -6 by -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया 3/2। अब इसमें देखते हैं कौन सा केस है। तो a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 -1/2 है। क्या 1/2 -1/2 के इक्वल हो सकता है? ये तो इक्वल आपस में है ही नहीं। इसका मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 वाला इसमें केस हो गया। तो आपने लिखा हियर a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अब अगर a1 by a2 not equal to b1 by b2 है तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जब a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 होता है उस वक्त लीनियर इक्वेशन क्या बोली जाती है? कंसिस्टेंट। तो आपने लिखा सो गिवन पेयर ऑफ linear equation is consistent। तो यहां तक का इसमें आंसर हो गया, कंसिस्टेंट होगा। अब अगर इफ कंसिस्टेंट तो हमें इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, वो भी ग्राफिकली। तो देखते हैं हम लोग इस तरीके की इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकली किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। आप लोग भी जल्दी से बनाइए अपना ग्राफ। तो ये बच्चों ग्राफ मैंने यहां पर बना दिया है। अब पहले इसके करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट्स ऑब्टेन करेंगे और इस लाइन के करस्पॉन्डिंग भी हम लोगों को 3 पॉइंट्स x, y फॉर्मेट के फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y की वैल्यू, देखते हैं x की वैल्यू आप इसमें एज्यूम कर लो। तो लिखा x की वैल्यू अगर मान ली जाए इसमें, अगर आसान हो जाएगा x की वैल्यू इसमें मानने से y की वैल्यू उस वक्त जल्दी निकल आएगी। तो x की वैल्यू मैंने इसमें मानी 1, आप इसमें पुट करिए 2 into 1 प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व इसको कर लें। 2 into 1 कितना हो गया 2 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 माइनस 6 माइनस 4 हो गया। 4 जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होकर के हो जाएगा प्लस में। सो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो पॉइंट हमेशा लिखते हैं x, y करके। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 4।
अब आपने x की कोई दूसरी वैल्यू ली, x को ले लेते हैं अब -1, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू एक्स की जगह पर -1 प्लस y, ये x की वैल्यू -1 मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, प्लस y, फिर आगे क्या लिखा हुआ -6, फिर इक्वल टू 0, 2 इंटू -1 -2 प्लस y -6, एज इट इज कॉपी हो गया। -2 -6 कितना होगा, -8, ये हो गया y -8 इक्वल्स टू 0। आप 8 को इस तरफ ले आओ, y की वैल्यू हो गई 8, तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। जब x को -1 लेते हैं तो y कितना आ गया 8, तो पॉइंट हो गया -1,8। पॉइंट ये कितना लिखा हुआ है, इसको साफ साफ लिख दें, -1,8, -1,8। अब x की कोई तीसरी वैल्यू हम लोग एज्यूम इसमें कर लें, तो x को मैंने ले लिया, आप 0 ले सकते हैं। जब x को 0 लेंगे तो इसमें आप इसको पुट करिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू वो 0 मानिए, प्लस y, फिर -6 इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 बच्चों कितना होता है, 0, प्लस y -6, 0 -6 कितना हो गया, माइनस का 6 ही रहेगा। अब y की वैल्यू कितनी होगी, 6 को आप इस तरफ ले आओ, माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो जब x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई 6, वह y वाले ब्लॉक में लिखो, तो पॉइंट हो गया 0,6, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम लोग बच्चों वैसे ही कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया ये है a, ये b और ये c। अब आप इन पॉइंट्स को पहले यहाँ पर इस ग्राफ में करेंगे प्लॉट। तो 1,4, x पर हमें चलना है 1 से, और y एक्सिस पर हमको चलना है कहां से, 4 से। तो x पर 1 कहां मिलेगा, 0 और 2 के बीच में, यहां मिलेगा कहीं। तो 1 से चले, और y पर आपको चलना है 4 से, ये y पर आप 4 से चले, और x पर आप कहां से चले, 1 से। ये दोनों लाइंस यहां पर आके मीट करी, सो दिस इज पॉइंट 1,4। -1,8, x पर हमको चलना है निगेटिव डायरेक्शन में 1 से, तो निगेटिव डायरेक्शन ये मतलब -1, तो 0 और -2 के बीच में होगा -1 x एक्सिस पर। y पर चलना है आपको 8 से, 8 यहां मिल रहा है, तो चलते हैं y पर आप चले 8 से, ये, और x पर आप चले -1 से, तो ये पॉइंट आपस में यहाँ पर मीट कर गए। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1,8। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। C के कोऑर्डिनेट्स इसमें कितने हैं, 0,6। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा y एक्सिस पर। फिर से सुनिए, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा y एक्सिस पर। अब y एक्सिस पर वो पॉइंट कहां पर होगा, 6 पर होगा। तो y पर आप ढूंढिए 6 कहां लिखा है, यहां लिखा है, तो ये पॉइंट हो गया 0,6, यहां पर लिख दे रहे हैं 0,6 हो गया बच्चों, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पर लिख दी है, ये वाला पॉइंट है 0,6। अब आप इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए स्केल की हेल्प से। स्केल मेरे पास है नहीं, आप स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करिएगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये बन गया। इसको ज्वाइन करोगे तो यूं जा रहा है, ये लाइन बच्चों बिल्कुल सीधी है, आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। मेरे पास ग्राफ सही में है नहीं, तो इस तरीके से आपको लाइन को बनाना है, ठीक। अब हम लोग इस वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग भी ऑब्टेन करेंगे 3 पॉइंट्स, करते हैं इसको।
तो इसमें भी हम लोग ले लेते हैं x की वैल्यू कितनी 0। जब आप इसमें x की वैल्यू 0 लोगे आप इसमें इसको पहले सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो गया 4 into 0 minus 2y minus 4 equals to 0। 4 into 0 हो गया 0 minus 2y minus 4 equals to 0। 0 minus 4 हो गया minus 4 minus 2y minus 2y 4 को ले आइए इस तरफ 4 हो जाएगा प्लस में, माइनस ये वाला भेज दीजिए इस तरफ, या जब -2 इस तरफ आकर के क्या करेगा डिवाइड करेगा तो 4/-2 ये हो गया -2। 2 2 जा 4 और प्लस को जब माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस में आएगा। तो जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। पॉइंट हो गया 0, -2 ये रहा। अब आप x को ले लीजिए 1, ले लेते हैं, क्या होगा 4 into 1 minus 2y minus 4 equals to 0। 4 into 1 हो गया 4 minus 2y minus 4 equal to 0, प्लस 4 से -4 हो गया कैंसिल, ये आ गया -2y equals to 0। y हो गया 0/-2। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0, y की वैल्यू आ गई 0। तो जब x को 1 लिया y कितना आ गया 0, अब y वाले ब्लॉक में 0 लिखे, पॉइंट हो गया 1,0। अब x की हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं तीसरी वैल्यू, ठीक है। तो x को ले लिया मैंने अब 2, x को ले लेते हैं इसमें 3 फॉर एग्जांपल। 3 लिया तो कितना हो गया 4 into 3 minus 2y minus 4 equal to 0। 4 into 3 हो गया 12 minus 2y minus 4 equal to 0। 12 minus 4 कितना हो गया 8। 8 minus 2y equals to 0। minus 2y equal to minus 8। 8 जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आकर के डिवाइड करेगा तो ये हो गया 8/2। 8/2 हो गया 4। तो जब x को हमने 3 लिया y की वैल्यू आ गई 4, तो पॉइंट हो गया 3,4। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को भी इस ग्राफ पेपर पे करोगे प्लॉट, तो आइए करते हैं। जब इन तीनों को प्लॉट तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा सेकंड वाली लाइन का 0, -2। इसमें x की वैल्यू 0 आ गई, और अभी अभी मैंने आपसे बोला है जब x की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट बच्चों कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा y एक्सिस पर, लेकिन कहां पर -2 पर। तो आप यहां गए, यहां पर आपने बना दिया पॉइंट, दिस इज 0, -2, ये लिखा हुआ 0, -2, ठीक है। फिर 1, 0। अब इसमें y की वैल्यू 0 आ गई, तो अगर y की वैल्यू 0 आएगी तो वो पॉइंट लाई करेगा बच्चों x एक्सिस पर, लेकिन कहां पर 1 पर। तो x एक्सिस पर 1 कहां है, ये रहा 1, तो ये पॉइंट ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए 1, 0, ये इसके नीचे लिख दिया 1, 0, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है 3, 4। x पे चलना है हमें 3 से, तो ये रहा 3, 2 और 4 के बीच में होगा, और y पर हमको चलना है 4 से 4, ये रहा। तो 3, 4 हो गया ये वाला पॉइंट। ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट है 3, 4, ये 1, 4 थे ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये कौन सा हो गया 3, 4। अब आपको 3, 4, 1, 0 ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करना है। अब आप इसको ज्वाइन करिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी ज्वाइनिंग हो गई। आप इसको आगे पीछे इस तरीके से एक्सटेंड भी कर दीजिएगा। ये जो ग्राफ बना है ये बच्चों कौन सी लाइन का बना है, इस वाली लाइन का। तो आपने इसको ऊपर इसका नाम लिखा, दिस इज 4x - 2y - 4 = 0। और ये जो पहले वाली लाइन बनी थी
ये बनी थी फर्स्ट वाली इक्वेशन की, तो इसके ऊपर आप इसका नाम लिख दीजिएगा, दिस इज 2x + y - 6 = 0। तो बच्चों दोनों लाइंस का ग्राफ बन चुका है। अब हमें इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है ग्राफिकली। तो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के सामने से हमें एक बनानी है वर्टिकल लाइन। आपने यहां से एक बना दी वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन जो हमने बनाई है इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से, वो एक्स एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है? 2 पर। फिर से सुनिए, जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाइए, और वो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर मीट करती है? 2 पर। मतलब एक्स का आंसर कितना आ गया? 2। और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आप एक बनाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ऐसे। तो जब आप यहां से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये वाली लाइन y एक्सिस को कौन सी वैल्यू पर आकर के मीट कर रही है? 2 पर। तो y का आंसर आ गया 2। तो आपने लिखा हेंस solution is x = 2 and y = 2। तो जब कभी भी दो लाइंस का ग्राफ आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ठीक सामने जो वैल्यू मिलेगी x एक्सिस पर वो हो जाएगा x का आंसर, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ठीक सामने जो वैल्यू मिलेगी y एक्सिस पर वो हो जाएगा y का आंसर। So this is the way we will find the solution of any two pair of linear equations graphically। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने यहां पर गौर ये किया होगा कि टोटल 3 पॉसिबल केस हम लोगों को मिले। इन 3 पॉसिबल केस में अगर ये वाला केस आता है तो हम लोगों को ग्राफ बनाने को बोला ही नहीं जाएगा सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। तो अगर ये वाला केस या ये वाला केस आपसे बोला जाएगा तभी आपसे बोलेंगे कि आप इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करिए। तो सॉल्यूशन जब ये लोग आपसे पूछेंगे तो तब आपको ये लोग अगर ग्राफ की हेल्प से बोलेंगे तो ये केस और इस केस में ही हमेशा बोलेंगे। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, जैसा ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, उस वक्त आपको इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना करके लिखना होगा, और जब इक्वेशंस ऑफ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे ग्राफिकली तो इस तरीके से सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ वाला पार्ट है आप इसको बच्चों अपने आप करिएगा ट्राई, और जो बाकी के क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं और जो आगे वाली एक्सरसाइजेस हैं, now we will consider those remaining questions and also the coming exercises in our next lecture. Till then bye bye, thank you so much। और आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स को अच्छे तरीके से बच्चों बनाते रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, कुछ ये इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, आप इसको पढ़िएगा, और आप अगर अपनी स्टडीज काफी सिस्टमैटिक वे में चाहते हैं कि आपका जब एग्जाम आए, टेस्ट आए, तो आप लोगों को किन क्वेश्चंस को और इसके अलावा भी करना है पूरा प्रिपेयर, तो आप इसको फॉलो करिएगा। यहाँ पे नंबर्स वगैरह सब पूरी डिटेल्स हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।